अर्थशास्त्र में कहावत है कि पैसा दुनिया की सबसे डरपोक चीज है। जैसे ही खतरा दिखता है, ये सबसे पहले भागता है। और इसी डर की वजह से यूएई में पैसा देश से बाहर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। विदेशी निवेशक खौफ में आ गए। इसलिए सरकार को स्टॉक एक्सचेंज बंद करना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपना पैसा निकालने लगें और देश की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाए। इसके अलावा उड़ानों के रूट बदलने और रद्द होने से पर्यटन का इकोसिस्टम भी बुरी तरह से डगमगा गया है। चलो, बड़े कारोबारी और अरबपति तो अपना पैसा निकालकर प्राइवेट जेट से शायद कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन उन लाखों आम लोगों का क्या होगा जो इस देश को अपने पसीने से चलाते हैं? दुबई की चकाचौंध सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि वहां दिन रात काम करने वाले लाखों प्रवासियों के पसीने से बनी है। जब ऐसी जंग छिड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं आम लोगों को उठाना पड़ता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूएई की कुल आबादी करीब 1.25 करोड़ है, जिसमें से 40 लाख से ज्यादा तो सिर्फ भारतीय हैं। तपती धूप में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों से लेकर होटल स्टाफ, कैब ड्राइवर और दफ्तरों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स तक भारतीयों के बिना यूएई का एक दिन भी चलना बहुत मुश्किल है। जब ईरान के हमलों के डर से बड़े विदेशी निवेशकों में डर है और प्रॉपर्टी मार्केट ठप हो रहा है, तो इसका जमीन पर क्या असर होगा? पहली गाज इन्हीं आम कामगारों की नौकरियों पर गिरेगी। अगर नए प्रोजेक्ट रुक जाएंगे और होटल्स में टूरिस्ट नहीं आएंगे तो कंपनियों के पास छटनी करने के अलावा कोई खास रास्ता नहीं बचेगा। इन लाखों प्रवासियों के लिए सबसे बड़ी दहशत यह है कि उनके पास रातों रात देश छोड़ने के लिए ना तो कोई प्राइवेट जेट है और ना ही भारी भरकम बैंक बैलेंस। कमर्शियल फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस वजह से लोग वहां दहशत के साए में हैं। भारत में बैठे उनके परिवार हर पल टीवी और फोन से चिपके हैं। बस अपनों की सलामती की खबर चाहते हैं वो लोग।